हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूं डिबेट में। साथियों, बहुत से साथियों के कमेंट आते हैं और बहुत से साथियों के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं और सभी की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करके डालना उचित नहीं है। उचित यूँ कहा जाए तो संभव नहीं है। साथियों, मैं एक कॉमन कमेंट्स जो कई लोगों को होता है, एक जैसे आंसर होते हैं, बताने का प्रयास करता हूँ। जो साथियों मुझको नहीं पता होता है, मैं कहीं न कहीं से उसको भी पता करके बताने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, अगर आप सार्थक कमेंट करेंगे तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और साथियों, मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि पुनः कि आप सभी लोग धैर्य के साथ काम लीजिए। बहुत एक्साइटेड होकर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं जिसके लिए हम अगर बहुत हाथ पाँव भी मारेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, क्योंकि कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, लेकिन आज हम उतना लंबा नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कम समय में ही आप सभी के कमेंटों का जवाब देने का प्रयास करें। तो साथियों, जो अगला कमेंट था ये सुमित्रा मुखर्जी जी का है। जब ब्रांच से भुगतान होगा तभी भुगतान होगा। साथियों, ये तो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ और सारे लोग ये जानते हैं, जो भी थोड़े से समझदार यही जानते हैं कि पोर्टल जो कि पूरी तरह से फेल है और जब ब्रांच से भुगतान होगा तभी हम सभी को भुगतान मिल पाएगा। तो साथियों, एक आह्वान हम लोग तो चाहते हैं कि चाहे सोशल के जरिए हो, चाहे किसी भी तरह से ये खबर सरकार तक जाए। पोर्टल के अलावा अगर वो पोर्टल चलाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पोर्टल के अलावा ब्रांचों से भी भुगतान कराने का प्रयास किया जाए, जिससे हम सभी निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द हो सके। साथियों, और अगला कमेंट है एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं। देखिए साथियों, मैं जहाँ तक जानता हूँ और जहाँ तक हमने खबर की है, खबर लगाई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हम लोगों ने जहाँ तक निगाह गड़ा के रखा है, उससे एकदम साफ झलकता है कि पेमेंट तो होगा, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। तो आप लोग धैर्य रखिए, पेमेंट होना सुनिश्चित है और पेमेंट हो भी रहा है पोर्टल से, लेकिन ना के बराबर। तो साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखिए, पेमेंट जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और साथियों, एक साथी ने कहा कि मार्च 2023 वालों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मार्च 23 के बाद वालों को सहारा से क्या, मतलब सहारा की क्या दुश्मनी है। साथियों देखिए, अभी बात आई पोर्टल से पेमेंट हो नहीं पाएगा, तो पोर्टल पे कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। तो मार्च 2023 के पहले अभ्यास से कोई मतलब नहीं। हाँ, बाद वालों का अभी क्योंकि रिसबमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वो भी चालू हो जाए। और खबरें आ रही हैं कि हो सकता है 5 लाख, और जो पेपर पर ऑनलाइन कराने का अमाउंट है वो 15 लाख हो सकता है उसी समय ये हो जाए कि सारे अकाउंटों का रिसबमिशन या फिर पोर्टल पर ऑनलाइन हो। देखिए, पोर्टल पर ऑनलाइन न कराने के पीछे एक कारण हो रहा है कि मार्च 2023 के बाद के जो भी अकाउंट मैच्योर हो रहे हैं उसका डाटा अभी मुख्यालय पर ब्रांचों से नहीं पहुंच पाया। कुछ ब्रांचें बहुत पहले बंद हो गई और वो डाटा ब्रांचों पर ही रह गया, और जब तक ब्रांचें खुलेगी नहीं वो डाटा मुख्यालय तक पहुंचेगा नहीं। तो जब भी आप रिसबमिशन कराएंगे तो जो वेरिफिकेशन के लिए जो मुख्यालय जाएगा तो वेरिफिकेशन सही नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि 2023 के बाद, जो मार्च 2023 के बाद के अकाउंट है, उसको ऑनलाइन कराने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए एक क्राइटेरिया लगा दी गई कि मार्च 2023 के पहले के अकाउंट आप ऑनलाइन कर रहे थे, उसका डाटा मुख्यालय जा चुका है। और साथियों, अगले साथी हैं, मैंने 2021 में MIS में 5 लाख जमा किया था, मेरा मंथली भी नहीं मिला, मुझे पूरा पैसा चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए साथियों, सभी निवेशकों को यही आवश्यकता है कि सबका पूरा पैसा चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि हम लोगों का भी पूरा पैसा मिल जाए, सबका पूरा पैसा मिल जाए, क्योंकि जब व्यवस्था ही फेल हो गई तो MIS मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपने जमा किया था 5 लाख तो आपको हर महीने मिलना चाहिए था MIS के साथ, लेकिन नहीं मिला, तो भुगतान मिलना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि आपका या सबका मिले, हम सभी का मिल जाए भुगतान आपके साथ। तो साथियों, थोड़ा सा धैर्य रखिए,
दिक्कतें बहुत है। आपका लंबा अमाउंट भी है, आपको मंथली जिसके लिए आपने जमा किया था अगर महीने का मिलेगा तो हमारा खर्चा चलेगा या जो भी हो, लेकिन वो चीज़ नहीं मिला, दुख तो है। तो साथियों बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत से आप जैसे साथी हैं जिनका करोड़ों करोड़ों MIS में जमा है, लेकिन कुछ दिन मिला, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से एकदम नहीं मिला। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने जो रिटायर हुए अपना पूरी इनकम उसमें डाल दिए कि हमको महीने का मिलेगा, पेंशन के रूप में हम उससे अपना खर्चा चलाएं। लेकिन आज उनका सोच के देखिए, जो रिटायर हुआ उसको दवा की कितनी ज़रूरत होती है, लेकिन आज उनको बहुत दिक्कतें हैं। ऐसे बहुत से साथी हैं, बहुत से निवेशक हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगले साथी हैं, मेरा 1 करोड़ 7 लाख है, कब मिलेगा? देखिए साथी, आपका बड़ा अमाउंट है तो नो डाउट जो जितनी क्षमता होती है उतना जमा करता है। जो साथी 1 लाख भी जमा किया हुआ तो वो उसके लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपका 1 करोड़ 7 लाख बड़ी रकम है। देखिए जब भी मिलेगा सबका मिलेगा, धैर्य रखिए थोड़ा, क्योंकि आपका अमाउंट ज़्यादा है तो दिक्कतें तो है, थोड़ा बेचैनी भी ज़्यादा होगी, लेकिन हम बहुत हाथ पाँव मार के कहीं कहीं अपना ही नुकसान करेंगे। मैं इसी चीज़ को कहना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, क्योंकि मामला न्यायालय में है और सरकार के हाथ में है, तो जब तक ये कहीं से निर्णय नहीं आता है उच्चतम न्यायालय से, तब तक हमको धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो कहीं कहीं अपना नुकसान करेंगे साथ। अगला कमेंट है, पैसा लूट लिया, अब धैर्य के सिवाय रखा ही क्या है? ऐसा नहीं है साथी, देखिए दिक्कतें तो हैं। जिसका 1 साल 5 साल 7 साल 10 साल से पेमेंट रुका है, कहा जा सकता है कि लूट लिया है, लेकिन मिलेगा साथी। इतना तो मैं जरूर कहता हूँ कि धैर्य रखिए, पैसा जरूर मिलेगा। और आप सुप्रीम कोर्ट की उस पर नज़र रखिए, पेपर में भी आते हैं, अगर आप लोग निगाह बना के रखें कब कब डेट है और उसको ध्यान से देखते रहेंगे, जरूर आपको थोड़ा सा आश्वासन मिलेगा अपने आप को धैर्य बनाने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है साथी। और हम किसी ऐसे साथी के भड़काव में जिनका 1 रुपया भी नहीं जमा हो, हमको डिमोलाइज करते हैं और हमको प्रेशर में ले जाने का काम करते हैं। आप उन तमाम साथियों के साथ नज़र मिला करेंगे जो लोग यूट्यूब पर या जैसे भी खबरें दिया करते हैं। मैं सबकी खबरें नहीं कह सकता कि गलत है, कुछ साथी हैं जो अपना चैनल प्रमोट करने के लिए कुछ भी दे देते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं, बहुत से ऐसे साथी जो आपके लिए दिन रात मेहनत करें, किसी तरह से सभी का पेमेंट मिल जाए साथी। अगले साथी हैं, मेरा मैच्योरिटी 2018 में पूरा हो गया, लेकिन मोदी अमित शाह की जुमलेबाजी में अभी तक नहीं मिला। मदन सिंह जी हैं। तो साथी देखिए, अब जो भी कहा जाए, आपकी बात एकदम सत्य है कि पोर्टल इन्होंने बना के लगभग 2 साल से खराब कर दिया है, लेकिन अगर यही ब्रांचों से मुहैया कराया जाता है किसी तरह से, या सरकार अपनी ही देख रेख में करवाती, तो हो सकता है तब बहुत से लोगों का पेमेंट मिल जाता। मैं नहीं कहता कि सबका मिल जाता, लेकिन बहुत से ज़्यादा संख्या में पेमेंट मिल जाता तो कुछ तो राहत हो जाती है। लेकिन पोर्टल पूरी तरह से फेल है और एक पोर्टल के माध्यम से सबका भुगतान नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट आज भी उसी में उलझी हुई है और पता नहीं क्या सोच रही है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि वो ब्रांचों की तरफ ध्यान दें और ब्रांचों के द्वारा अपने निगरानी में ही पेमेंट कराने का प्रयास करें। साथियों अगले साथी हैं, मेरा मैच्योरिटी 2025 फरवरी में होगा, क्या रीसबमिशन कराएं? मेरा मेंबरशिप अकाउंट नंबर गलत दिखा रहा है। तो साथियों मैं आपसे ये चीज़ें बहुत बार मैंने कहा है कि आप रीसबमिशन बिल्कुल मत कराइए, कराएंगे तो अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। कहीं कहीं ऑनलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन के लिए भी वो पैसा लेगा आपसे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप और पैसा मतलब एक्सेस करें और वो पैसा आपका नुकसान जाए, क्योंकि मार्च 2023 के बाद के जितने भी अकाउंट है वो कैंसिल ही होना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी आप रुके रहिए, अगर आगे आ जाता है आदेश कहीं आप पूरे अकाउंटों का रीसबमिशन या ऑनलाइन करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवा दीजिएगा, लेकिन अभी आप रुके रहिए, क्योंकि रीसबमिशन करवाएंगे वो कैंसिल ही होगा। और उसके साथ जो अमाउंट या जो अकाउंट मार्च 2023 के पहले भी हैं, अगर उसके साथ इसको करवा देंगे सारे अकाउंट कैंसिल हो जाएंगे। तो कम से कम इसको जो मैच्योरिटी अभी 2025 में होनी है उसको अभी उसके लिए भी रुके रहिए जब तक कोई अग्रिम आदेश नहीं आ जाता पोर्टल पर। और साथी अगले साथी हैं संजीव खन्ना जी, मार्च में रिटायर हो रहे हैं, तब क्या होगा? इनका कहना है कि जो मुख्य न्यायाधीश वो मार्च में रिटायर हुए, मैं भी जानता हूँ साथियों, लेकिन संजीव खन्ना जी रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो रिटायर हुए, कोई न कोई साथी आएगा, कुर्सी खाली नहीं होगी। तो साथियों हमको फैसले से मतलब वो कोई भी जज साहब दें, हाँ थोड़ा सा इनके देख रेख में मामला 2012 से चला आ रहा था, क्योंकि 2012 में
यूँ कहा जाए 2014 में जब सुब्रत राज जेल में गए थे तो संभवतः यही जज साहब थे उस समय, और चूंकि इनके निगाह में सहारा का मामला बहुत पहले से था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी हो सकता है इनकी देख रेख में जल्दी हो जाए। लेकिन साथियों यकीन मानिए कि मार्च 1 से 1.5 महीना है, जब इनका रिटायरमेंट लास्ट में संभव है मार्च में, तो 2 महीना है, घबराइए मत, हो सकता है वहां तक आपको बहुत कुछ मिल जाए। अगले साथी हैं अम्बे कोरी जी हैं। सर जी ब्रांच से पेमेंट कब होगा? तो साथियों देखिए, मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि आदेश कब तक आएगा कि ब्रांचों के माध्यम से पेमेंट हो, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि पेमेंट ब्रांचों से हो जहां हमने अपना पैसा जमा किया है, ताकि वहां वेरिफिकेशन का झंझट न रहे, ना ही डिफेंसिस का झंझट, और आसानी से हमको हमारा भुगतान मिल जाए। तो साथियों ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ और एक अपील करता हूँ आप सभी निवेशकों की तरफ से भारत सरकार से कि ब्रांचों से पेमेंट मुहैया कराने का प्रयास करें। अगले साथी हैं देवेंद्र प्रसाद जी। भुगतान होगा कि अपने तरफ से बता रहे हैं? साथियों मेरी वो क्षमता नहीं मैं अपने तरफ से आपको भुगतान या किसी का भी भुगतान दे सकूं या तो बता सकूं, ऐसा नहीं। आप भी सुप्रीम कोर्ट के डेट पर नजर रखिए, थोड़ा समय लगता है क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, और अगर आप निगाह बना के रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नहीं भुगतान होगा। क्योंकि आप देख लीजिए तमाम ऐसी कंपनियां हैं जैसे पल्स है, उसके बाद अल्केमिस्ट, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनका कहीं नामो निशान नहीं है पेमेंट को लेकर, लेकिन सहारा मामला चल रहा है, इसलिए इसका है कि नहीं भुगतान होगा तो जरूर हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़े में ये मान चले उतना नहीं लगेगा जितना आपने धैर्य रखा, जितना इंतजार किया है। तो साथियों अगले साथी है राजेश जी। निवेशक अपनी खुद की आवश्यकताओं और जरूरत को देखकर सहारा में पैसा जमा किया है और अब इंतजार नहीं कर सकता। तो साथियों मैं भी चाहता हूं मैं भी कि पैसा कल ही मिल जाए या बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि अब इंतजार अपने से भी नहीं होता है। ऐसे तमाम ऐसे साथी हैं जो बहुत से दिक्कतों, हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उनको बहुत जरूरत हो। मैं तो चाहता हूँ सभी का भुगतान हो जाए और इंतजार खत्म हो, लेकिन मजबूरी है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए इंतजार करने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि आप धैर्य बना के ही रखें और समय आएगा और अब जल्दी ही आएगा। हो सकता है फरवरी में बहुत कुछ दिखने लगे या ये मार्च 2025, यूं कहा जाए कि 2025 में जरूर कुछ दिखेगा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा सर। अगले साथी हैं मैंने 30,000 इस 17 महीने से मैंने जमा किया और अंडर प्रोसेस 17 महीने दिखा रहा है। मतलब ये पोर्टल पर ऑनलाइन कराए हैं, सिर्फ 21,000 अमाउंट 17 महीने से पोर्टल पर ऑनलाइन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन अभी तक पैसा आया नहीं। देखिए साथियों पोर्टल के बारे में मुझे कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना फेल है कि आप जैसे हजारों संख्या ऐसे अंडर प्रोसेस शुरू से अंत तक दिखा ही रहा है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं। कुछ साथियों का आ गया होगा, मैंने भी मतलब करवाया था, कुछ लोगों का आया, लेकिन ज्यादातर लोगों का पैसा वैसे ही अंडर प्रोसेस दिखा रहा है या किसी का कमियां डिफेंसिस दिखा रहा है, लेकिन आया नहीं। तो साथियों आगे जब भी आप कमेंट करें बिल्कुल आपका जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप ये अपेक्षा ना रखें कि तुरंत हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं। तो हाँ ये है कि हर संडे को एक ईमान चलिए जरूर देने का प्रयास किया जाएगा, और बीच में लगेगा कि नहीं समय है, जरूरत लगी तो आपको जरूर कमेंट कर देगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ आप लोग धैर्य बना के रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए और लोगों को थोड़ी सी आशा की किरण दिखे, नहीं हो सकता है हमारा भुगतान, ताकि वो डिप्रेशन में जाने से बचें। और साथियों जीवन बहुत अनमोल है, मैं बस इतना ही कहता हूँ कि इसको बचा के रखें और डिप्रेशन में जाने से बचें, और उन तमाम साथियों को बचाने का प्रयास करें जो लोग बहुत प्रेशर में हैं और प्रेशर में होके डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहीं न कहीं अपना और अपने परिवार को बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं साथियों। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।